हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपीएसआई में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चलने वाला है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम जानते हैं वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो किसी शब्द या शब्द समूह, अक्षर या अक्षर समूह या संख्या समूह के का आकृति, आकार एवं गुणधर्म एवं अन्य आधार पर वर्गीकृत करने की क्रिया को हम क्या वर्गीकरण कहते हैं। यानी वर्गीकरण मतलब हो गया आसंगत शब्द वर्गीकृत, यानी सबसे अलग जो होगा असंगत या कहे विषमयुक्त, उसी को हम क्या वर्गीकरण कहते हैं। आइए हम देखते हैं वर्गीकरण में भी क्या में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला टाइप है, 4 टाइप से क्वेश्चन हमारे वर्गीकरण में पूछे जाते हैं। पहला हमारा है शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण में हम शब्द वर्गीकरण में देखते हैं उदाहरण के तौर पर हमारा शब्द वर्गीकरण है। शब्द वर्गीकरण में हो गया, जैसे हमारा हो गया गौरैया है, गौरैया हो गया, तोता हो गया। जैसे हमारा क्या हो गया, गौरैया हो गया, तोता हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया, कावा हो गया। उसके बाद हमारा कीवी हो गया। क्या हो गया हमारा, गौरैया है, तोता है, कावा है, कीवी है। इसमें हम क्या वर्गीकरण कहे या कहे आसंग बताना है या विषमयुक्त बताना है। कैसे हम बताएंगे, तो गौरैया भी हमारा पक्षी है, तोता भी पक्षी है, कावा भी पक्षी है, कीवी भी पक्षी है। लेकिन जो हमारा गौरैया है, तोता है, कावा है, ये सभी उड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा कीवी पक्षी है ये उड़ नहीं सकता। इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप हमारा आता है, ये हमारा हो गया शब्द वर्गीकरण। दूसरा हमारा हो गया संख्या वर्गीकरण। संख्या वर्गीकरण, तो हम संख्या वर्गीकरण देखते हैं। ऑप्शन ए है 55 हो गया, ऑप्शन बी है 47 हो गया, ऑप्शन सी है 5 हो गया, ऑप्शन डी है 5 हो गया। तो इसमें हमारा कौन सा असंगत है, इसमें हमारा 55 है, एक बी 47 है, सी 5 है, डी 5 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या परिमेय संख्या है। ये हमारा 55, 47, 5, लेकिन हमारा पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा टाइप हम देखते हैं। तीसरा टाइप हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्षर वर्गीकरण। अक्षर वर्गीकरण, तो अक्षर वर्गीकरण में हम देखते हैं हमारा ऑप्शन हो गया ई एफ जी है, ऑप्शन बी है ए बी सी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए क्या है ई एफ जी है, ऑप्शन बी है ए बी सी है, ऑप्शन सी है पी क्यू आर है, पी क्यू, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है ए बी सी है, ऑप्शन सी है पी क्यू आर है, ऑप्शन डी है आई जे के। तो हम यहाँ देखते हैं, हम सबका पहले वैल्यू लिखते हैं। या देखिए हम ई एफ जी दिया है, ए बी सी दिया है, पी क्यू, यहाँ हमारा पी क्यू एस होगा। उसके बाद हमारे यहाँ आई जे के है। तो हम यहाँ देखें सब क्या लगातार है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, पी के बाद क्या आता है क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, लेकिन यहाँ यह दिया है, आई के बाद आई है, आई के बाद जे है, उसके बाद के है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इसमें हमारा अलग दिया है, बाकी सब क्या लाइन से दिए हैं। ई एफ जी है, ए बी सी है, पी क्यू आर होना चाहिए था, आर होता सही होता, यहाँ एस है, आई जे के है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा है चौथा नंबर है हमारा मिश्रित वर्गीकरण। कौन सा है? मिश्रित वर्गीकरण। चौथा नंबर हो गया हमारा मिश्रित वर्गीकरण। इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा हो गया जैसे ए का 1 हो गया, बी है, यस है, 19 हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, आर है, 18 हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, पी है, 19 हो गया। तो हम देखते हैं यह हमारा मिश्रित वर्गीकरण है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमारा मिश्रित किया गया है क्या सा, ये हमारा अक्षर वाला वर्गीकरण किया गया, संख्या वाला क्या, दोनों वर्गीकरण मिलके मिश्रित वर्गीकरण बना रहे हैं। हमारा एक का प्लेस वैल्यू 1 होता है, यस का 19 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है, लेकिन पी का 19 दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबका प्लेस वैल्यू दिया है, ए का 1 होता है, बी का एस का 19 होता है, आर का 18 होता है, पी का 16 होता है, लेकिन 19 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम देखते हैं हमारा 4 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द वर्गीकरण है, संख्या वर्गीकरण है, अक्षर वर्गीकरण है, मिश्रित वर्गीकरण है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर फर्स्ट है, क्या बताना है, आसंगत बताना है। ऑप्शन ए है भारत है, ऑप्शन बी चीन है, सी कनाडा है, डी जापान है। हम ध्यान देखते हैं, सभी क्या देश है, भारत, चीन, कनाडा, जापान सभी देश हैं, लेकिन जो इसमें हमारा भारत है, चीन है, जापान है, ये हमारा एशिया महाद्वीप में है। कनाडा जो हमारा एशिया महाद्वीप में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमारा आसंगत ढूंढना है। ऑप्शन ए है वाराणसी है, प्रयागराज है, कानपुर है, दिल्ली है। तो यहाँ देखते हैं सभी क्या शहर के नाम हैं, लेकिन वाराणसी जो है, प्रयागराज और कानपुर ये सभी गंगा नदी किनारे बसे हैं। बल्कि जो हमारा दिल्ली है, ये हमारा यमुना नदी किनारे शहर बसा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसंगत ढूंढना है। जिम कार्बेट है, रणथंभौर है, बांधवगढ़ है, तुंगभद्रा है। हम देखते हैं जिम कार्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हमारा तुंगभद्रा है, ये हमारा क्या है, नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन में बताना है बांधवगढ़ और हमारा पन्ना कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है, जिम कार्बेट है, कहाँ के हमारे जिम कार्बेट है, ये हमारा कहाँ का जिम कार्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सभी हमारे क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमें आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में बांधवगढ़ और पन्ना कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 हमारा है, आसंगत ढूंढना है। क्या है, जन्म का मृत्यु है, भारी का मोटा है, पास का दूर है, लाभ का हानि है। तो हम देखते हैं हमारा जन्म का मृत्यु है यानी विलोम दिया है, पास का दूर है विलोम दिया है, लाभ का हानि विलोम दिया है, या हमारा भारी का मोटा क्या है, ये समानार्थी शब्द है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि भारी में से हो गया वजन, मोटा में मोटा हो गया, तो ये हमारे क्या दोनों समानार्थी शब्द हैं। जन्म का मृत्यु और पास का दूर, लाभ का हानि, ये क्या विलोम है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा आसंगत ढूंढना है। शांत का शांति है, गहरा का उथला है, होठ का दोष है, ठंडा का शीतल है। तो हम देखें, तो ये हमारा क्या है, समानार्थी शब्द है। शांत का शांति, होठ का दोष, होठ है यानी कि उसके अंदर क्या दोष है, होठ दोष, ठंडा का शीतल, ये सभी समानार्थी शब्द है। ये जो हमारा गहरा है, उथला है, ये हमारा क्या विलोम शब्द है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आसंगत ढूंढना है। हिरण का हिरणी है, बिल्ला का बिल्ली है, चूजा का मुर्गी है, चींटी की रानी है। तो हम देखते हैं, ये हमारा चूजा और मुर्गी क्या है, ये चूजा मुर्गी के बच्चे कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सभी क्या है, ये हमारा हिरण का हिरणी हो गया, और ये हमारा बिल्ली का बिल्ली हो गया, ये नर मादा है सभी में, लेकिन ये हमारा चूजा का मुर्गी है, यानी क्या है, इसमें हमारा
बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। इसमें हमारा क्या सभी मेल है और फीमेल है। हिरण का हिरणी होता है, बिल्ला का बिल्ली होता है, चींटी रानी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आसंगा ढूंढना है। ऑप्शन ए पी है, आई है, बी सी बी है, डी एन है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है, पी है, आई है, बी है, एन है। तो ये हमारा पी जो है ये यानी कि स्वर है और वायवल है यानी स्वर है, और सभी क्या पी है, बी है, एन है, ये का व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हमारा 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। आई क्या है, स्वर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या है, आसंगा ढूंढना है। एफ जी है, ए जेड है, क्यू आर है, के एल है। यानी कि ये हमारा देखें तो ये हमारा एफ जे 6 होता है, जी 7 होता है, यानी क्या है +1 हुआ है। ये हमारा ए जेड है यानी कि विपरीत शब्द है, या प्लस कहें हम ए से क्या है, ए का जेड होता है यानी क्या विपरीत 26 से 27 हो रहा है, विपरीत शब्द है। उसके बाद हम देखते हैं क्यू का आर हुआ है, +1 हुआ है, के का एल हुआ है, +1 हुआ है। यानी हमारा 8 का ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। ये क्या है, ये विपरीत शब्द है, बाकी सब +1 हुआ है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, आसंगा ढूंढना है। क्यू का एक्स है, डब्ल्यू का सी है, पी का डब्ल्यू है, एफ है, एम है। तो हम सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा क्यू का 17 होता है और एक्स का 24 होता है। उसके बाद हमारा डब्ल्यू का 23 होता है, सी का 3 होता है, पी का 16 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एफ का 6 होता है, एम का 13 होता है। तो हम यहाँ देखें 17 से कितना हुआ है, 17, 3 20, 4 24, यानी क्या +7 हुआ है। यह हमारा 16 से क्या 23 हुआ है, 16 4 20 3 23 यानी +7 हुआ है। यह हमारा 6 से 13 हुआ है, 6 6 12 13 यानी +7 हुआ है। और यहाँ हम देखते हैं 23 से क्या हुआ है, सी हुआ है, सी है यानी कि क्या हुआ है, 3 हुआ है। तो 23 से 3 हुआ है, तो 23 24 25 26 3 3 6, यानी यहाँ +6 हुआ है। सब में हमारा +7 हुआ है, इसमें +7 हुआ है, इसमें हमारा +6 हुआ है। 23 24 25 26 27 23 हुआ है। 23 के बाद ये हमारा हो गया 23 24 25 26 27 1 2 3, यानी क्या हुआ है, इसमें हमारा +6 हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या आसंगा ढूंढना है। हम देखते हैं 34 है, 62 है, 72 है, 69 है। तो हमारा क्या आसंगा ढूंढना है। हमारा ये देखते हैं 34 है, 62 है, 72 है, ये क्या सभी संख्याएं हैं। 34 70 34, ये हमारा 31 दूना 62 और ये हमारा हो जाएगा 36 दूना 72। लेकिन ये हमारा 69 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी संख्या है। 11 हमारा आसंगा ढूंढना है। 61 है, 21 है, 31 है, 41 है। इसमें हम देखें ये हमारा जो 21 है ये हमारा भाज्य संख्या है, सात्विक 21। बाकी सभी 61 हो गया, 31 41, ये सभी क्या आभाज्य संख्या है। तो 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्या है, भाज्य संख्या, बाकी सभी आभाज्य संख्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, आसंगा ढूंढना है। 49 है, 24 है, 15 है, 80 है। तो यानी हम देखें क्या है, 49 है, 24 है, 15 है, 80 है। तो ये हमारा जो 49 है ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 7 का क्या वर्ग है, 7 7 49 से ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमारा 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसंगा ढूंढना है। ई की आई है, जेड एफ डी है, एन डी आर है, आर डब्ल्यू भी है। तो हम देखते हैं इसका प्लेन वैल्यू लिखते हैं। ई का हमारा 5 होता है, के का हमारा 11 होता है, आई का हमारा 9 होता है, जेड का हमारा 26 होता है, एफ का हमारा 6 होता है, डी का हमारा 4 होता है, एन का हमारा 14 होता है, टी का हमारा 20 होता है, आर का हमारा 18 होता है, आर का हमारा 18 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, डी का 22 होता है। तो हम देखते हैं क्या है, 5 है, 11 है, 9 है। तो यानी हम देखें यहाँ हमारा 5 से 11 हुआ है, +6 हुआ है,
और हमारा 11 से 9 हुआ है -2 हुआ, 9 10 11। यहाँ हमारा 26 से 6 हुआ है, यानी क्या +6 हुआ है। 26 के बाद 1 आएगा, उसके बाद हमारा 6 आएगा, +6 हुआ है। 6 से 4 हुआ है -2 हुआ है, -2 हुआ है। यहाँ हमारा 14 से 20 हुआ है, +6 हुआ है। और 20 से 18 हुआ है, -2 हुआ है। यहाँ हमारा 18 से 23 हुआ है, तो यानी कि 18 2 20 3 23 +5 हुआ है। 18 19 20 3 23 5 हुआ है। और 23 से 22 हुआ, -1 हुआ है। यानी सब में +6 -2 +6 -2 +6 -2, इसमें +5 और -1 हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हमारा 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आसंग ढूंढना है। सबका हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, एल का 12 होता है, एच का हमारा 8 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, एफ का जे का 10 और सी का 3 होता है, एस का 19, भी का 22, पी का 16 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा 18 से 12 हुआ है, 18 8 से 12 हुआ है, यानी 8 2 10 12 यानी +4 हुआ है। और यहाँ हमारा 12 से 6 5 हुआ है, यानी कि माइनस हमारा कितना हुआ है 5 5 10 -7 हुआ है। 7 5 कितना होता है 12, यानी यहाँ +4 हुआ है और -7 हुआ है। यहाँ +4 हुआ है, -7 हुआ है। यहाँ हम देखिए 6 + 10 हुआ है, यानी कि +4 हुआ है। और हमारा 10 से 3 हुआ है, -7 हुआ है। यहाँ भी हम देखते हैं 19 से क्या हुआ है 15 से 19 हुआ है, +4 हुआ है। और 19 से 12 हुआ है, तो ये हमारा -12 7 19, यानी कि -7 हुआ है। वैसे हम देखते हैं यहाँ 19 से क्या 22 और 19 से 20 और 2 22, यानी +3 हुआ है। उसके बाद हमारा 22 से 16 हुआ है, 16 4 20 2 22, यानी हमारा -7 हुआ। 16 4 20 21 22, यानी कि -6 हुआ है। यानी सब में क्या हुआ है +4 हुआ है, -7 +4 -7 +4 -7 हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या हुआ है +3 और -6 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, आसंजन ढूंढना है। EN है, YH है, TC है, NW है, BK है, VE है, ZI है, UD है। तो हम सबका क्या प्लेस वैल्यू लिखते हैं। E का 5 होता है, N का 14 होता है, Y का 25 होता है, H का 8 होता है, उसका हमारा T का 20 होता है, C का 3 होता है, N का 14 होता है, W का 23 होता है। उसके बाद हमारा B का 2 होता है, K का 11 होता है, V का 22 होता है और E का 5 होता है, Z का 26 होता है, I का 9 होता है, U का 21 होता है, D का 4 होता है। यानी हम देखें 5 और कितना हुआ 14 हुआ, यानी यहाँ हमारा Y का 25 है, H का 8 है। तो ये हमारा E का 5 हो गया और N का 14, यानी 5 5 10 4 14, यानी कि 5 4 9, यानी +9 हुआ है। उसके बाद यहाँ हमारा 25 से 8 हुआ है, 25 1 26 +8 9 हुआ है। उसके यहाँ बाद हमारा T है, तो 20 से 3 हुआ है, तो 20 6 26 6 7 8 9, यानी +9 हुआ है। उसके बाद हमारा 14 है, 14 से 23 हुआ है, तो 14 6 20 6 3 9 +9 हुआ है, 3 23 9 हुआ है। यह हमारा 2 से 11 हुआ है, 9 10 11, यानी +9 हुआ है। यह हमारा 22 से 5 हुआ है, 22 इधर हो गया, 22 23 24 26, यानी 4 5 9, यानी कि 9 हुआ है। यहाँ हमारा 26 से 9 हुआ है, 26 से 9 हुआ है, +9 हुआ है। उसके बाद हमारा 21 से 4 हुआ है, तो 21 से 4 हुआ है, यानी 21 22 23 24 25 26 5 4 9,
यानी यहाँ भी प्लस 9 हुआ है, यानी हमारा सब में प्लस 9 हुआ है। तो हम देखते हैं, आगे देखते हैं, हम ये वाला गैप देखते हैं। n के बाद हमारा y है, यानी 14 से क्या 25 हुआ है, तो 14 से 10 25 हुआ है, प्लस 9 हुआ है। 14 से 25 हुआ है, क्या हुआ है, 14 10 कितना होता है, 14 10 24 1 25, यानी क्या हुआ है 11 हुआ है। यहाँ हमारा प्लस 11 हुआ है, क्या हुआ है 14 से 11 हुआ, 14 10 24 से 25। यहाँ हमारा क्या है c है, c से हमारा n हुआ है, तो यहाँ हमारा 3 c हो गया 3 और 14, यानी कि 3 10 13 11, यानी प्लस 11 हुआ है। यहाँ हमारा k है, k से b हुआ है, तो k हमारा क्या है 11 11 दूना 22, यानी यहाँ हमारा 11 10 21 22, यानी प्लस 11 हुआ है। यहाँ हमारा i से u हुआ है, i का 9 होता है, और 9 और 10 कितना होगा 19। यहाँ हमारा 9 से कितना 10 कितना 19 हो गया, 20 21, यानी यहाँ प्लस हमारा क्या हुआ है प्लस 12 हुआ है। यानी पहले हमारा सब में प्लस, यहाँ हम देखिए प्लस 9 हुआ है, प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अगर प्लस 9 हुआ है, प्लस 12 प्लस 9 हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 16 है, आसान ढूंढना है। ऑप्शन ए है a का 12 है, p का 16 है, u का 21 है, m का 13 है। तो हम यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, p का 16 लिखा है, u का 21 लिखा है, m का 13, यानी क्या है ये सभी हमारा प्लेस वैल्यू है। p का 16 होता है, u का 21 होता है, m का 13 होता है, लेकिन जो हमारा a होता है, a का कितना होता है 1 होता है, यानी 12 दिया है, तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, असंगत ढूंढना है। BC का 6 है, DE का 20 है, CD का 12 है, EF का 35 है। तो हम देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। B का 2 होता है, C का 3, D का 4 होता है, E का 5, C का 3 होता है, D का 4, E का 5 होता है, F का 6। यानी अगर हम 2 गुणे 3 करें तो 2 तिहाई 6, यानी 6 लिखा है। प्लेस वैल्यू का गुणा कर दिया गया है, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया है 6 आ गया है। 2 गुणे 3 किया गया है, 2 तिहाई 6, यानी प्लेस वैल्यू का क्या प्लेस वैल्यू 2 3 लिख के क्या गुणा कर दिया गया है 2 तिहाई 6, उसे गुणा हमारा आगे है। D का 4 होता है, E का 5, तो हम 4 गुणे 5 करते हैं तो 5 और 20 होता है, यानी क्या 20 लिखा है। आगे हम देखते हैं C का 3 होता है, D का 4, 3 गुणे 4 लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 चौक 12। आगे हमारा है 5 6 है, E का 5 होता है, F का 6, तो हमारा 5 गुणे 6 होगा, 5 गुणे 6 होता है 6 पंचे 30, यानी सब में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 है, 20 आ रहा है, 20 है, 12 आ रहा है, 11 है, 30 आ रहा है, 35 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, असंगत है, ये हमारा सही है, ऑप्शन डी सही है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारा क्लास चलेगा अंग्रेजी वर्णमाला की। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।